नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। अब हम बात करते हैं किसकी, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक, टॉपिक डाल देते हैं डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पार्टिकल्स के सिस्टम के डायनेमिक्स समझेंगे। मान लो ये कोई है हमारा सिस्टम, ये क्या है हमारा सिस्टम, और इस पे ये हम एफ एक्सटर्नल, ये हम कुछ फोर्स इस सिस्टम पर लगा रहे हैं। इस सिस्टम में ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इस सिस्टम में ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक, मान लेते हैं ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये 3 4 5, इसी तरीके से ये कितने n पार्टिकल्स हैं। इस सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो हमें पता है किसी भी पार्टिकल पर फोर्स कितनी लग रही होगी। एफ आई जो फोर्स मान लेते हैं हम, किसी आयत पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही होगी, डी पी आई अपॉन डी टी। ये क्या लग रही होगी, किसी आयत पार्टिकल पर कुछ छोटे समय के लिए छोटा उसका मोमेंटम में चेंज आएगा, तो उस पर छोटी एफ आई फोर्स कितनी लगेगी, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, और हमारा टाइम इंटरवल स्मॉल है। ठीक, तो ये इस पार्टिकल्स पर फोर्स लग रही। मान लो ये कोई 1 पार्टिकल है, तो 1 पार्टिकल पर फोर्स क्या लग रही होगी, डी पी वन अपॉन डी टी। ये इस पार्टिकल पर टोटल फोर्स लग रही है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पार्टिकल, ठीक, तो इस पार्टिकल पर 2 फोर्स लग रही होंगी। एक फोर्स लग रही होगी एफ एक्सटर्नल, कौन सी फोर्स लग रही है, एफ एक्सटर्नल, और इसके आसपास जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी इस पार्टिकल पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टिकल है किसी बॉडी में तो वो क्लोजली पैक्ड है, तो एक दूसरा पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा हो, तो जो ये हमारी एफ आई जो फोर्स है, जो टोटल फोर्स एफ आई है, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एफ आई इंटरनल प्लस एफ आई एक्सटर्नल। किसके इक्वल होगी, एफ आई इंटरनल और एफ आई एक्सटर्नल। अगर कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल पर 2 फोर्स लगेंगी, एक जो बाहर की फोर्स है, और दूसरी अगर किसी पार्टिकल पर हम टोटल फोर्स की बात करें तो उस पर 2 फोर्सेस लग रही होंगी। एक कौन सी, एक उसके आसपास के पार्टिकल्स जो उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स जो उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, और दूसरी फोर्स लग रही होगी जो हमने एक्सटर्नल फोर्स हम उस पूरे सिस्टम पर लगा रहे हैं। ठीक, तो कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, 2 फोर्सेस, एफ इंटरनल और एफ एक्सटर्नल। अब ये हमारी किसकी है, एफ आई। अब हम इस एफ आई को इस यहाँ पर पुट कर लेते हैं, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, जितना उस पार्टिकल में मोमेंटम का चेंज आ रहा है। ठीक, तो टोटल फोर्स हमारी एफ आई कितनी आएगी, एफ आई इंटरनल प्लस एफ आई एक्सटर्नल, ये किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी डी पाई अपॉन डी पी आई अपॉन डी टी। ये इस किसी भी आयत पार्टिकल पर टोटल फोर्स इतनी लग रही होगी। अब देखो, ये जो, तो अगर हम बात करें पहले पार्टिकल के लिए, ठीक, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए फोर्स क्या होगी, एफ आई एफ वन इंटरनल प्लस एफ वन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी वन अपॉन डी टी। ठीक, इसी तरीके से एफ टू पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही होगी, एफ टू पार्टिकल पर एफ टू इंटरनल प्लस एफ टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी टू अपॉन डी टी। इसी तरीके से अगर n पार्टिकल्स हैं तो एफ nth पार्टिकल पर फोर्स कितनी, एफ एन इंटरनल प्लस एफ एन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी एन अपॉन डी टी। ठीक, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ वन इंटरनल प्लस एफ टू इंटरनल डॉट 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 एफ एन इंटरनल प्लस 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 हम करेंगे एफ वन एक्सटर्नल प्लस एफ टू एक्सटर्नल डॉट 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 एफ एन एक्सटर्नल। ठीक, अब ये टोटल फोर्स किसकी इक्वल आएगी, डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी डॉट 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 डी पी एन अपॉन डी टी। ठीक, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, समेशन। ये हमारा सिग्मा किसको शो करता है, एडिशन की, कि हम 1 से लेकर n तक को ऐड कर रहे हैं। कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर उसको हम i इक्वल टू 1, और जहाँ तक जाता है उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो एफ आई इंटरनल प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी
ये सारे पी का सम, टी तो हमारा कॉमन है तो ये हमारा कॉमन बार हो गया। टाइम इंटरवल हर पार्टिकल के लिए सेम है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी आई, ठीक। ये क्या आ गया, ये किसी भी इस बॉडी पर जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उनकी सम। अब देखो किसी भी बॉडी पर मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही होती तो उसके जो ये पार्टिकल है जितने फोर्स ये इस पर, जितनी ये इंटरनल फोर्स लग रही होगी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जितनी फोर्स उस पर लगेगी उतनी फोर्स ये दोबारा इन पार्टिकल्स पर लगाएगा, ठीक। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि जो इंटरनल फोर्स होगी क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारी एफ इंटरनल होगी, सिग्मा एफ इंटरनल, ये कितनी होगी, 0, क्योंकि जितनी उस पार्टिकल पर दूसरा पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा उतनी वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पर फोर्स लगा, तो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तो इससे हम जो ये हमारी सिग्मा एफ आई की वैल्यू है इसको हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्सटर्नल, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा d/dt आई इक्वल टू 1 to n पी आई। ये हमारी किसी भी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, ठीक। तो किसी भी पार्टिकल की एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, एफ एक्सटर्नल कितनी लगेगी, dp/dt, कितनी लगेगी, dp/dt। किसी एक पार्टिकल पर, अगर उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उन सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम का सम को जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वो फोर्स आ जाएगी, ठीक। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द टोटल फोर्स ऑन आ सिस्टम पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। उस पूरे सिस्टम का जितना मोमेंटम, जिस रेट से मोमेंटम चेंज किया होगा वो किसके इक्वल होगा, उस सिस्टम पर जो फोर्स लगा है, ठीक। सो द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम्स मोमेंटम। जिस रेट से सिस्टम का मोमेंटम चेंज किया होगा उसी रेट से उस सिस्टम पर फोर्स लगा होगा, ठीक। ये था हमारा डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।